हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं इस हफ्ते में हमने कैसे क्या काम किया है वो चल के समझने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हम बात कर लेते हैं कि 23 तारीख से लेकर के। हेलो दोस्तों। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस हफ्ते में हमने कैसे क्या काम किया है वो चल के समझने वाले हैं। ठीक है। तो बात कर लेते हैं 23 तारीख से लेकर के हमने 27 तारीख तक के मार्केट में क्या काम किया हुआ है। ठीक है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं 23 तारीख की। तो 23 तारीख में ऑलमोस्ट हमने 2326 रुपये के आसपास में लॉस को बुक किया हुआ है, जिसमें नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह देखी जाना तो 21 ट्रेड के आसपास में प्लेस की हुई है। ठीक है। तो ओवर ट्रेड में हम आ गए। ओवर ट्रेड में आने के साथ साथ में हमने क्या किया है, रेड सिंबल दिया हुआ है। ठीक है। डायरेक्शन हमारा बिल्कुल गलत था। सेकंड ट्रेड का डायरेक्शन देखा जाए वो भी गलत था, और एंट्री की जो टाइमिंग है वो भी गलत है, और सेकंड एंट्री की टाइमिंग भी गलत है। ठीक है। ओवरऑल लॉस देखा जाए ना तो हमने समथिंग 4100 रुपये के आसपास तक का लॉस को पहुंचा दिया था। बस लॉस को कवर करने के बाद में नेट जो क्लोजिंग दी, नेट तो नहीं, ग्रॉस क्लोजिंग जो आई ना 2326 रुपये के आसपास में आई है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 24 तारीख में। तो 24 तारीख में हमने ऑलमोस्ट 599 रुपये के आसपास तक का प्रॉफिट को बुक किया है। नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह देखी जाना तो 4 ट्रेड के आसपास में प्लेस की है। ओवर ट्रेड में आ गए, जिस वजह से हमने रेड सिंबल दिया। डायरेक्शन की बात की जाए, डायरेक्शन हमारा सही था। सेकंड रेट का डायरेक्शन भी हमारा सही था। एंट्री की जो टाइमिंग है वो भी सही है, और सेकंड एंट्री की टाइमिंग भी सही है। ठीक है। बट छोटा एसएल होने की वजह से हमारा एसएल पे एसएल हिट हो रहा था। उसके बाद बात कर लेते हैं हम 25 तारीख की। तो 25 तारीख में क्रिसमस डे था, इस वजह से हॉलीडे था, तो मार्केट ही ओपन नहीं हुआ, तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं 26 तारीख की। तो 26 तारीख में हमने ऑलमोस्ट 652 रुपये 50 पैसे के आसपास तक का लॉस को बुक किया हुआ है। नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह देखी जाना 3 ट्रेड के आसपास में प्लेस किए हैं, जिस वजह से ओवर ट्रेड में नहीं आया। ग्रीन सिंबल दिया हुआ है। ठीक है। डायरेक्शन हमारा बिल्कुल सही था। सेकंड ट्रेड का भी डायरेक्शन सही था। एंट्री की टाइमिंग भी सही है, और सेकंड एंट्री की टाइमिंग भी सही है। उसके बावजूद भी हमने लॉस को बुक किया, क्योंकि हमारा एसएल छोटा होने की वजह से एसएल पे एसएल चले गए थे। देन उसके बाद में मार्केट ने हमारा टारगेट भी दिया हुआ है, बट 3 ट्रेड के बाद में हम ज़्यादा ट्रेड नहीं बनाना चाहते, इस वजह से हमने लॉस को लेकर जाना सही समझा। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 27 तारीख की। तो 27 तारीख में ऑलमोस्ट हमने 982 रुपये 49 पैसे के आसपास तक का प्रॉफिट को बुक किया। नंबर ऑफ ट्रेड देखी जाना और 4 ट्रेड के आसपास में प्लेस कर दी, जिस वजह से ओवर ट्रेड में आ गए। रेड सिंबल दिए हुआ है। डायरेक्शन की बात की जाए तो डायरेक्शन हमारा बिल्कुल सही है। सेकंड ट्रेड का भी डायरेक्शन सही है। एंट्री की टाइमिंग भी सही है, और सेकंड एंट्री की टाइमिंग भी सही है। बट उसके बावजूद भी हमने लॉस को कवर करने के चक्कर में हमने 3 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड बनाई, जिसमें हमने लास्ट वाली ट्रेड में ऑलमोस्ट 2300 रुपये के प्रॉफिट के आसपास में बुक किया हुआ है। 1300 के आसपास तक का उसमें लॉस देखने को मिल गया था हमें। ठीक है। 3 ट्रेड के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं टोटल हमारा ग्रॉस लॉस क्या निकल के आया। तो ग्रॉस लॉस जो निकल के आ रहा है वो 1396 रुपये 77 पैसे के आसपास आ रहा है। ठीक है। नंबर ऑफ ट्रेड देखी जाए ना तो 15 ट्रेड एक हफ्ते में बनानी रहती हैं, 32 ट्रेड के आसपास में प्लेस कर दी, इस वजह से इसमें भी रेड सिंबल दिया हुआ है। ठीक है। टैक्सेस एंड चार्जेस की बात की जाए ना तो ऑलमोस्ट 436 रुपये 56 पैसे के आसपास में हमारे चार्जेस वगैरह आ गए। ठीक है। नेट जो क्लोजिंग हो रही है ना टैक्सेस एंड चार्जेस को मिलाने के बाद में 1833 रुपये 33 पैसे के आसपास में हो रही है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के मार्केट को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।